नमस्कार। हर एक हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स होता है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी हासिल कर लें वेटिंग पीरियड्स दरअसल होता क्या है। अधिकतर लोगों को वेटिंग पीरियड्स के बारे में पता नहीं होता है। चलिए बात कर लें। हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज वेटिंग पीरियड्स अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में शामिल करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता बहुत कम होता है। आखिर ये वेटिंग पीरियड्स क्यों रखते हैं? उनका मानना यह है कि क्लाइंट्स इसका मिसयूज ना करें, दुरुपयोग ना करें। हो सकता है कि वो अपने हेल्थ कंडीशंस को छुपा रहे हैं, छुपा के हेल्थ पॉलिसीज लिए हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे सर्जरीज जो वो टाल सकते हैं, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं ताकि तुरंत उसका फायदा मिल जाए। ये सारे दुरुपयोगों को रोकने के लिए वो वेटिंग पीरियड्स अपने हर पॉलिसी में शामिल करते हैं। चलिए जानकारी ले लेते हैं। पहला होता है जीरो वेटिंग पीरियड 24 घंटे के लिए। ये केवल एक्सीडेंट्स या दुर्घटना के लिए होता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स या दुर्घटना प्लान करके नहीं होता है, इसीलिए दुर्घटना को वो कवरेज इमीडिएटली 24 घंटे के बाद प्रदान कर देते हैं। दूसरा होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड। ये 30 दिनों के लिए होता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो डेंगू हो या मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, कुछ भी हो, 30 दिनों के बाद ही इसका कवरेज उनको मिलेगा। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड। ये 24 महीनों का होता है या 2 साल का होता है। ये अधिकतर प्लान्ड होता है। चलिए देख लेते हैं ऐसे प्लान्ड इवेंट्स या प्लान्ड कंडीशंस या प्लान्ड सर्जरीज कौन कौन से होते हैं। जैसे पाइल्स या हार्निया या कैटरैक्ट, ये अचानक नहीं डेवलप करता है, ठीक है। या टॉन्सिल्स, किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं 24 ऐसे सर्जरीज हैं जो अचानक डेवलप नहीं होता है। ये कई साल लग जाते हैं इसका कंडीशन आने में, तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इसका 2 साल का वेटिंग पीरियड यहाँ लगाते हैं। ओके। नेक्स्ट होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पीईडी। इसका 36 महीने या 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। ये सारे क्रॉनिक डिजीजेस के लिए होता है। क्रॉनिक डिजीज मतलब बहुत साल पहले से ही इन क्रॉनिक डिजीजेस के शिकार ये क्लाइंट्स हैं, इसीलिए इनका इलाज केवल 3 साल के बाद ही हो पाएगा। यानी पॉलिसी लेने के बाद 3 साल उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आमतौर पे ये क्रॉनिक डिजीजेस होते क्या है। पहला होता है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, जो मरीज बहुत सालों से इसका शिकार है। नेक्स्ट होता है हार्ट डिजीज, इंक्लूडिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स या कार्डियक सर्जरीज, जो उन्हें पहले से था। ऐसे मरीजों का इलाज केवल 3 साल के बाद ही हो पाएगा। नेक्स्ट होता है कैंसर, यानी पॉलिसी लेने से पहले ही उनका कैंसर था। फिर आस्मा, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, ठीक है। देन थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, ये बहुत सालों से वो मेडिसिन ले रहे हैं, यानी पॉलिसी लेने से पहले ही उनका ये क्रॉनिक डिजीज था। नेक्स्ट डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके। एंड देन कम्स आर्थराइटिस, घुटनों का पेन या जॉइंट पेन्स। ओके। नेक्स्ट होता है मेटर्निटी वेटिंग पीरियड, जो 9 महीने से 3 साल के लिए होता है। कुछ कुछ पॉलिसीज में मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन फिर भी वहां पर 9 महीने से 3 साल का वेटिंग पीरियड लगा देते हैं। ओके। लोगों से गुजारिश है कि वो जब हेल्थ पॉलिसीज लेते हैं जरूर ये वेटिंग पीरियड्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। बहरहाल कुछ ऐसे कंपनियां हैं, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जहां ये वेटिंग पीरियड्स को वेव किया जाता है। जैसे इनिशियल वेटिंग पीरियड को वेव किया जाता है, स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड को वेव किया जाता है, इवन पीईडी वेटिंग पीरियड को वेव किया जाता है, और मेटर्निटी वेटिंग पीरियड को भी वेव किया जा सकता है, लेकिन वहां पर प्रीमियम जरा ज्यादा देना पड़ता है। तो क्लाइंट्स जब भी कोई पॉलिसीज लें जरूर वेटिंग पीरियड्स के बारे में ध्यान रखें और अपना पॉलिसी लें, ठीक है। तो ये था वेटिंग पीरियड्स के बारे में जानकारी। यदि और जानकारी चाहिए तो जरूर मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और जानकारी आपके सामने ला सकूं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। Thanks for watching the video till the end. Do let me know in the comment section any particular subject you want me to present for your sake. In the end, please do not forget to subscribe, like, share and comment on this video.
We will meet in the next video. Goodbye.